मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। उसका हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल लिया है। हमें पता है कि क्यूब में क्या है, A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, यानी जो एज लेंथ है वो बराबर होती हैं तीनों, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारे क्यूब है। हमने सपोज करें एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल्स टू A पिकोमीटर। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू A पिकोमीटर का क्यूब हो गया, A क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो A इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब। इसे हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया A क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमारा निकल गया। अब हमें मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जिसे हम डिनोट करते हैं Z इंटू मास ऑफ ईच एटम। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम, वो हमारा आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता होना चाहिए मास ऑफ ईच एटम के लिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, यानी 1 मोल में कितने जो एटम्स या फिर आयंस कितने चीजें प्रेजेंट है। तो मोलर मास इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ 1 एटम से, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो हमें मास ऑफ 1 एटम के लिए हम क्या कर देंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारे डेंसिटी वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, हमारा मास ऑफ यूनिट सेल आ गया। मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, Z इंटू M अपॉन Na, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल लिया यहाँ पे A क्यूब इंटू 10⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हमारी आ गई। इसका फॉर्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं रो से इस तरह से, Z इंटू M डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू Na इंटू 10⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, जहां पे Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू क्या है, 2, और फॉर FCC लैटिस के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, तो Z की वैल्यू क्या है, 4। M क्या है यहाँ पे, मोलर मास, A क्या है, एज लेंथ इन पिकोमीटर। तो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सिल्वर फॉर्म्स FCC लैटिस, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। तो हमें जो सिल्वर जो है वो फॉर्म कर रहा है FCC लैटिस में, और एक्सरे स्टडीज से हमें पता चला कि जो एज लेंथ है यूनिट सेल की वो 408.6 पिकोमीटर है। हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। हमें मोलर मास दे रखा है सिल्वर का, Ag का 107.9 U। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, तो हम वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na इंटू 10⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जहां पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, M क्या है, मोलर मास है, A क्या है, एज लेंथ है, Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। तो फॉर FCC लैटिस यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने डिस्कस भी किया था, Z इक्वल्स टू 4 है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज 4 फॉर FCC लैटिस। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, रो इक्वल्स टू 4 इंटू ये मोलर मास हमें यहाँ पे गिवन है 107.9 डिवाइडेड बाय एज लेंथ हमें दे रखी है 408.6 का क्यूब इंटू
Na 6.022 इंटू 10⁻23। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इन 10⁻23 इंटू 10⁻30। तो हमें यहाँ पे जो ये सॉल्व करने के बाद हमें डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पिकोमीटर में गिवन है, हमें ध्यान रखना है, हमें सेंटीमीटर में से चेंज करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 10⁻30 यहाँ यूज कर रहा है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारी डेंसिटी आ गई 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज द आंसर।